मनोज टंडन साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप श्री धार्मिक आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका धन्यवाद। श्री धार्मिक आदर्श रामलीला कमेटी, जो कि शहर के सभी सनातनी लोगों के द्वारा इसका एक 6 तारीख में एक मीटिंग बुलाई गई थी खत्री धर्मशाला अमरोहा में। उसके द्वारा इसका एक सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम आया और श्री राकेश वर्मा जी महामंत्री के रूप में उनका नाम आया और कोषाध्यक्ष के लिए श्री शरद अग्रवाल दिल्ली वालों का नाम सर्वसम्मति से पास किया गया। क्या रूपरेखा रहेगी इसकी आगे? देखिए, हम सभी लोग भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हैं और ये प्रतिज्ञा हम सभी ने की है कि हम भगवान श्री राम के आदर्शों से ही इसका मंचन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिसको लेकर के सभी सनातनी लोगों के द्वारा इस रामलीला कमेटी का एक गठन किया गया है, जिसमें हम सभी वर्गों को, जो हमारे समाज में हिंदू लोगों में जो सनातनी लोग आते हैं, सभी को हम लेकर के एक प्रयास ऐसा करेंगे कि ये एक ऐसा मंचन हो कि इस बार की रामलीला भव्य ही नहीं, एक ऐतिहासिक बन जाए। पहले जो कमेटी मंचन कराती थी श्री धार्मिक आदर्श रामलीला का, तो क्या उनको भी साथ लेके चलने का इरादा है? बिल्कुल। देखिए, उनका सभी का स्वागत है। जो लोग पिछली कमेटी के संरक्षक थे या जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो हमारी इस कमेटी में भी रहेंगे, वो संरक्षक भी रहेंगे और वो जितने भी लोग पदाधिकारी थे, वो सभी इस कमेटी में उनकी भागीदारी रहेगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, लोग भी जानना चाहते हैं और हम भी कि क्यों उन लोगों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हुआ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, उनके द्वारा पिछले काफी समय से रामलीला का मंचन कराया जा रहा था, मगर उन्होंने इस वर्ष उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें उन्होंने 7 लोगों के नाम दिए थे। और जब आपत्ति खत्री समाज के द्वारा ये आपत्ति दर्ज कराई गई कि भाई देखिए, ये जो आदर्श रामलीला है, ये पिछले 100 वर्षों का इतिहास ये है कि ये हमारे समाज के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा इसका पाठ किया जाता था। एक ज़माने में तो लोग खुद ही राम और अन्य जो इसके पाठ होते हैं वो ही करते थे, मगर इन लोगों ने 7 लोगों के द्वारा जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गए, तो खत्री समाज की आपत्ति के कारण इनका वो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया। ये चुनाव कब हुआ? ये अभी चुनाव 6 मई को चुनाव हुआ है और इसमें सभी सनातनी भाइयों ने, अमरोहा के सभी सनातनी भाइयों ने इसमें भाग लिया और सभी ने एक मत से हम तीनों को चुना है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी संरक्षक मंडल जो पिछली कमेटी में थे वो, और जो पिछली कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी थे, वो इस कमेटी में भी उनको स्थान वही रहेगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो 13 तारीख आने वाली है, उसमें दूसरी कमेटी एक और मीटिंग कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये सनातन धर्म को बांटने की एक राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कार्य भगवान श्री राम का है और उसको लेकर के ही हमें ये भावना के साथ काम करना है। मगर अभी कुछ तथाकथित लोग जो एक समाज को। मनोज जी, एक आखिरी सवाल जी, कि क्यों इन लोगों का अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? देखिए, उसका कारण था क्योंकि इन्होंने, जो एक समिति होती है, उसका अकाउंट बैंक में था और जब हमारी आपत्ति इसमें लगी तो इन्होंने अपने उस अकाउंट में से 1,70,000 रुपये निकाल लिए, जिस कारण से हमारी आपत्ति और ऊपर तक गई और वो कार्रवाई अभी चल रही है। इनके द्वारा वो पैसा क्यों निकाला गया, किस मकसद से निकाला गया, और अभी हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 13 तारीख की जो मीटिंग ये लोग कर रहे हैं,
उसमें उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। और जो भोजन की व्यवस्था उन लोगों के द्वारा की गई है, वो मैं सभी सनातनी भाइयों को ये अपील करता हूँ कि वो भोजन जो आप करेंगे वहाँ वो रामलीला कमेटी के चंदे के द्वारा ही, इनके द्वारा वो प्रपंच किया गया है।